अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियसली जो था इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या था हमारे पास कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट का ब्लॉक है या ग्रुप है या कोई एक स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगी अगर वो कंडीशन ट्रू है। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारे पास कोई और स्टेटमेंट्स हैं या कोई एक स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो डिफरेंट दो हो गई हमारे पास कि या स्टेटमेंट 1 ने होना है या स्टेटमेंट 2 ने होना है। तो ये हमारे पास कौन से में था, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। अब इसी को हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसका प्रोग्राम करते हुए। इसका प्रोग्राम नंबर है 5.10। उसमें प्रोग्राम में क्या है, राइट अ प्रोग्राम that input salary and grade. It adds 50% bonus if the grade is greater than 15. It adds 25% bonus if grade is 15 or less, and then display total salary. अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम किस तरह से है। इसमें देखें कि सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास इनपुट क्या है, सैलरी और ग्रेड। हमने दो वेरिएबल्स इनपुट के ले लेने हैं। एक हमारे पास कौन सा है, सैलरी, दूसरा कौन सा है, ग्रेड। इसके अलावा क्या चीज़ है, इट एड्स 50% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 15। तो एक बात आ गई, अगर हमारे पास जो ग्रेड है वो ग्रेटर दैन 15 है तो बोनस कितना है हमारे पास, 50%। इट एड्स 25% बोनस इफ़ ग्रेड इज़ 15 और लेस। और अगर हमारे पास ग्रेड जो है वो 15 है या उससे क्या है, लेस है, लेस देन है या इज इक्वल टू किसके है, 15 के, तो तब हमारे पास कितना है, 25%। तो यही चीज़ जो है कि ग्रेड अगर 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या है, 50% है। अगर ये ग्रेड, ये वाली चीज़ ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो तब ग्रेड हमारे पास कितना है, 25%। अगर ये ट्रू है तो 50%, अगर फॉल्स है तो कितना, 25%। दूसरी चीज़ क्या है, हमने कैलकुलेट क्या करनी है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी हमारे पास किस तरह से होगी, टोटल सैलरी हमारे पास किस तरह से आएगी, सैलरी प्लस बोनस। तो इसका मतलब है हमने क्या कैलकुलेट करना है, बोनस कैलकुलेट करना है और उसे किसमें प्लस कर देना है, सैलरी में। अब बोनस हमारे पास कहाँ से आएगा, बोनस जो है फॉर एग्जांपल 50% है तो हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारे पास सैलरी है, ठीक है, और इसी तरह से उसे डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। और अगर ये 25 वाला केस है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो इस तरह से हमारे पास बोनस वैल्यू आ जाएगी और वो बोनस वैल्यू जो है वो हमारे पास सैलरी में प्लस हो जाएगी। हम देखते हैं कि ये हमने प्रोग्राम किस तरह से करना है। हमारे पास इनपुट क्या था, सैलरी और ग्रेड। इसके अलावा हमने कैलकुलेट क्या करना था, बोनस। और मेन हमारा आउटपुट क्या था, टोटल सैलरी। तो अगर देखें हम यहाँ पे साइड पे, तो इनपुट क्या था हमारे पास, सैलरी और ग्रेड। आउटपुट क्या था हमारे पास, टोटल सैलरी। और हम टेम्प कह लें कि जो हमने कैलकुलेशन करनी थी या कोई ऐसी चीज़ जो हमें दरमियान में चाहिए थी वो कौन सी थी, बोनस। तो हमारे पास जो आएंगे वेरिएबल्स जिन्हें डिक्लेयर कराना है वो है हमारे पास सैलरी, ग्रेड, टोटल सैलरी और बोनस। तो यहाँ पे इन सब को मैं बेशक इंटीजर ले लेती हूँ, इंट में आई हमारे पास स्मॉल होता है, इंट सैलरी
ग्रेड टोटल सैलरी। हम बोनस को फ्लोट में भी ले सकते हैं, फ्लोट क्या आ जाए, बोनस। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास इसके बाद फर्दर क्या आएगा, हम इसके ऊपर आपने वो हेडर फाइल्स कर लेनी है। फॉर एग्जांपल कैसे आती हैं हमारे पास हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड connu.h void main। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब ये चीज़ आ गई, इसके बाद हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये आ गया। अब हमने सबसे पहली बात क्या है कि इनपुट को लेना है, तो हम किस तरह से करेंगे, सी आउट एंटर सैलरी, सी इन क्या आ जाएगा हमारे पास, सैलरी। दूसरा सी आउट क्या आएगा, नेक्स्ट वाला, एंटर ग्रेड, और सी इन क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेड। फर्दर जो है अब हमने कंडीशन यूज़ करनी है। तो कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर ग्रेड किससे ज़्यादा है 15 से, तो हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, 50% उसका बोनस हम ले रहे हैं। तो पहले सबसे हम बोनस को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद सैलरी देंगे, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ किस में चेंज ला रही है, बोनस में। तो हम करेंगे इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 15, कलर चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे हमारे पास बोनस 50% के साथ कैलकुलेट हो जाए, नहीं तो हमारे पास किस में आ जाए, एल्स में। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं, इसमें देखें बोनस हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बोनस इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, सैलरी मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हमारे पास बोनस आ जाएगा इस केस का, जब ग्रेड किससे ज़्यादा है, 15 से। अगर ग्रेड 15 से ज़्यादा नहीं है तो हम एल्स में चले जाएंगे, जहाँ पे आएगा बोनस इज़ इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाई 15 नहीं 25 ओवर 100। तो ये हमारे पास दोनों केसेस में बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। अब बोनस हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, अब हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या है हमारे पास, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी किस तरह से आ रहा है हमारे पास, सैलरी प्लस बोनस। तो ये हमारे पास सैलरी आ गई। यही अब हमने सी आउट की स्टेटमेंट दे देनी है, सी आउट टोटल सैलरी इज़ इक्वल टू, ये हमने क्लियर कर दिया। साथ में हम वेरिएबल दे देंगे टोटल सैलरी का, ताकि उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम गेट करैक्टर करके फिनिश कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है आपके पास 5.11, वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर, इट डिटरमाइंस एंड प्रिंट्स इफ़ द फर्स्ट इंटीजर इज़ मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। तो ये चेक क्या करता है कि फर्स्ट इंटीजर अगर मल्टीपल है सेकंड का। तो ये प्रोग्राम हम चेक करते हैं कि किस तरह से होगा। हम सबसे पहले इसकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखते हैं, क्या चीज़ है हमारे पास। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू इंटीजर्स, it determines and prints if the first integer is multiple of second integer।
तो इसमें देखें हम सबसे पहले तो वही इनपुट फाइंड कर लेंगे। तो इनपुट किस तरह से है, इनपुट में हमारे पास सिंपल है कि दो इंटीजर है, दो इंटीजर हम n1 और n2 ले लेते हैं। अब हमने चेक क्या करना है कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो मल्टीपल हो सेकंड इंटीजर का। मल्टीपल हमारे पास किस तरह से आते हैं, मल्टीपल का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 2 है, 2 है तो उसके जो हैं हमारे पास 4 है फॉर एग्जांपल, तो 2 उसका क्या है, मल्टीपल है। या 8 है तो 2 और 4 दोनों उसके क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 10 है तो क्या उसका क्या है, 5 जो है हमारे पास मल्टीपल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास इस तरह से मल्टीपल आता है जो उस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उस पे सेकंड नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो उसका क्या है, मल्टीपल है। यानी जैसे कि अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो 8 है और सेकंड नंबर 2 है तो हम कहेंगे 2 जो है वो 8 का मल्टीपल है। हमें किस तरह से पता है, हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 0। अगर हम सेकंड नंबर जो है उसे फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो आंसर है, जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 आता है, तो इसका मतलब है वो उसका मल्टीपल है। तो ये जो रिमाइंडर है ये हम कौन से उससे यूज़ करते थे, मॉडुलस से। हम मॉडुलस लेंगे तो उसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। यानी अगर n1 मॉडुलस n2 लेते हैं और उसका आंसर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है वो मल्टीपल है। अगर उसका नहीं है, ये 0 आंसर नहीं आता, ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स के केस में वो मल्टीपल नहीं होगा और ट्रू के केस में हमारे पास क्या है, वो मल्टीपल होगा। तो इसी अब हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, हेडर फाइल्स आ गई। हमने लिखा अल्फ़ा इंक्लूड iostream .h। दूसरा हमारे पास आ गया इंक्लूड conio.h। उसके अलावा हमारे पास आ गया void main। इसमें जो फर्दर है हमारे पास, इसमें हम करेंगे इंट में हमारे पास क्या आ गया, n1 और n2। हमने आउटपुट जो है वो मैसेज देना है कि मल्टीपल है या नहीं। हमने कोई वेरिएबल नहीं चाहिए जिसमें हम फाइंड करेंगे, इसलिए हमें कोई और वेरिएबल यहाँ पे नहीं चाहिए। इसके अलावा हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब हम इनपुट ले लेंगे। इनपुट हम किस तरह से लेंगे, सी आउट एंटर 2 इंटीजर्स सी इन में हमारे पास आ गया n1 n2। अब हमने वो कैलकुलेशन करनी है इफ़ स्टेटमेंट वाली, वो हम किस तरह से करेंगे, इफ़ n1 मॉडुलस n2 इज इक्वल टू 0। तो हम सी आउट क्या करा देंगे, फर्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। और अगर ये ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एल्स में आ जाएगा सी आउट फर्स्ट नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाएगी। इसको हम यहीं पे गेट करैक्टर करके गेट ch और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो ये था हमारे पास कौन से वाला, इफ़ एल्स का, जिसमें हमारे पास क्या था, दो तरह की स्टेटमेंट्स थी। हमारे पास एक ही कंडीशन थी, वो चेक हो रही थी, अगर वो ट्रू थी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही थी, नहीं तो क्या हो रही थी, स्टेटमेंट 2। अब जो हमने नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर करना है उसे चेक करेंगे, वो है हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स का।
हमारे पास नेक्स्ट वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी उसमें से दो ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक चूज़ हो रहा था, जबकि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कब यूज़ होती है, जब हमने मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और उसमें से सिलेक्ट क्या होनी है, सिलेक्ट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसका हम सिंटैक्स थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से है। हमारे पास इसमें फर्स्ट में आ जाता है इफ़ हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो हमारे पास जो ब्लॉक 1 कह लें स्टेटमेंट्स को, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आके हमारे पास दोबारा एक इफ़ की कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू है तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लॉक 2। अगर वो ट्रू नहीं है तो हमारे पास किस में चला जाएगा, एल्स में। एल्स में अब क्या है, दोबारा हमारे पास कोई कंडीशन चेक हो सकती है, और अगर वो ट्रू नहीं है तो हमारे पास किस में आ जाएगा, ब्लॉक 3 में। अगर ट्रू है तो वो ब्लॉक 3 में आ जाएगा, नहीं तो वो एल्स में चला जाएगा और फिर उसमें कोई कंडीशन चेक होगी। तो इस तरह से सो ऑन हम उसे करते रहते हैं, और एंड में जितनी हमने कंडीशन चेक करनी है या जितने हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद एंड में जो लास्ट वाला एल्स आता है हमारे पास, उसके साथ इफ़ नहीं आता, और वहाँ पे हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट जो होती है वो एंड हो रही होती है। तो ये है हमारे पास इफ़ एल्स इफ का सिंटैक्स। इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में देखते हैं तो हमारे पास किस तरह से आता है कि कोई भी इनपुट आ रही है या कोई भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हम उनके लिहाज से क्या चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कह देते हैं कि ये क्या है, कंडीशन 1 है। अगर ये ट्रू हो गई तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स का ब्लॉक था, जिसे हम ब्लॉक 1 इसमें कह रहे थे, स्टेटमेंट का ब्लॉक 1, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन, तो हमारे पास एक और कंडीशन चेक होती है जिसे हम क्या कह देते हैं, वो कंडीशन 2। अगर ये ट्रू है तो हमारे पास ब्लॉक 2 स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर ये क्या है, फॉल्स है, तो हमारे पास फर्दर कोई कंडीशन चेक होती है। इसे हम कोई भी नंबर ऑफ़ कंडीशंस तक लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं कह देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन n, यानी n नंबर ऑफ़ टाइम्स ये होता है। ये अगर ट्रू होती है तो क्या एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट का ब्लॉक n, यानी वो कोई भी नंबर हो सकता है। और अगर ये फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो नेक्स्ट है, हमारे पास इसमें अब कंडीशन नहीं आती बल्कि नेक्स्ट कोई ब्लॉक की स्टेटमेंट्स ही हैं जिन्हें हम कह लें कि n+1, यानी कि लास्ट जो कंडीशन से ब्लॉक की जितनी n कंडीशंस हैं, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती हैं वो n+1 है। तो ये आ जाता है हमारे पास। इस केस में भी जब हमारे पास क्या है, ट्रू हो जाएगी, उसके बाद क्या है, ये एंड हो जाएगी। इसी तरह से ये भी ट्रू हो के हमारे पास एंड में सारी किस तक आती जाएंगी, यहाँ तक, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, फ्लो चार्ट। तो इसमें वर्किंग किस तरह से आती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई, हमारे पास फर्स्ट वाली इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो गया, और ब्लॉक 1 के एग्जीक्यूट होने के बाद ये सारी जो है, ये जो सारे एल्स हैं ये स्किप हो गए। लेकिन फिर अगर ये फॉल्स नहीं है, अगर ये जो है हमारे पास फॉल्स नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये वाली स्किप हो जाएगी, ये वाली जो इफ़ है ये चेक होगी, और अगर ये ट्रू हो गई तो नेक्स्ट सारी स्किप हो जाएंगी। तो अगर हम जेनेरिक इसकी वर्किंग देखें तो हम कह सकते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ में क्या होता है हमारे पास कि कंडीशंस चेक होती रहती हैं, आर चेक्ड until any condition
इज़ ट्रू, ऑल अदर आर स्किप्ड। कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है जैसे ही, और फिर क्या होता है, बाकी तमाम स्किप हो जाती हैं। अगर कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हमारे पास लास्ट वाले एल्स तक वो जाता रहता है, और उससे हमारे पास क्या होता है, फाइनल वाली कंडीशन आ जाती है। जो एल्स में स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसी के अब आगे हम प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हम इसे फर्दर डिस्कस कर सकें। अच्छा, इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 5.12 ये क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट एंड displays his grade according to the following criteria। ये चीज़ आ गया कि हमने राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या आ गया हमारे पास? एक तरफ है टेस्ट स्कोर और फिर उसके क्या है, ग्रेड। हमने टेस्ट इनके मुताबिक ग्रेड असाइन करने हैं कि अगर 90 से ग्रेटर है या इक्वल है तो हम ए दे देंगे। अगर 80 से लेके 89 तक हैं उसके मार्क्स की परसेंटेज तो बी। अगर 70 से 79 तक है मार्क्स तो सी। अगर 60 से 69 तक हैं तो कितना है, डी। और बिलो 60 हैं तो क्या है हमारे पास, एफ़। ये प्रोग्राम आ गया, ये हमारे पास क्राइटेरिया है उसका, और इसके मुताबिक हमने उसे ग्रेड डिज़ाइन करने हैं। तो इसमें पहले हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या है। इनपुट है हमारे पास टेस्ट स्कोर। आउटपुट हमने क्या करना है, डिस्प्ले क्या कराना है, उसका ग्रेड। और ये ग्रेड हमने किसकी बेस पे असाइन करना है, इस वाले टेबल की बेस पे। तो हमारे पास किस तरह से होगा, इनपुट क्या है, टेस्ट स्कोर, आउटपुट क्या है, ग्रेड। और ये फाइंड हमने कैसे करना है, यहाँ के पे इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करके हम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट वाली कंडीशन करेंगे कि अगर उसके 90 से ज़्यादा हैं या 90 के इक्वल हैं तो उसे ए असाइन हो जाए। अगर ये ट्रू नहीं है तो हम नेक्स्ट पे फर्स्ट वाली ये आ जाएगी हमारे पास इफ़। फिर क्या आ जाएगा, इसको एल्स में इसको चेक करेंगे। अगर ये भी ट्रू नहीं है फिर हमारे पास एल्स इफ़ में आ जाएगा। ये भी ट्रू नहीं है तो हमारे पास किस में आ जाएगा, एल्स इफ़ में। और ये सिंपल किस में आ जाएगा, एल्स में। तो हमने यहाँ पे ये 4 डिफरेंट कंडीशंस लगानी है और उसके लिहाज से काम करना है। तो हम इसमें उसी तरह से आ जाते हैं। हम पहले हेडर फाइल्स लिखते हैं, फिर वॉइड मेन है हमारे पास। फिर हम क्या इसमें करते हैं कि हमने ग्रेड प्रिंट कराना है या ग्रेड जो है आउटपुट कराना है। तो ये बेशक ग्रेड को आप एज ए वेरिएबल ना लें, ग्रेड का बस जो है मैसेज दे दें तो यही आपके पास सी आउट में आ जाएगा। तो हम सिर्फ जो इनिशियलाइज कराते हैं इंट, तो हम कराते हैं टेस्ट स्कोर और इसी को सी आउट देते हैं, एंटर यूर टेस्ट स्कोर। ये हमारे पास सी इन होके क्या आ जाता है, टेस्ट स्कोर। अब टेस्ट स्कोर आ गया, अब इसकी बेस पे हमने ग्रेड असाइन करना है। तो हम उसी क्राइटेरिया को देखते हुए हमारे पास क्या चीज़ थी, इफ़ टेस्ट स्कोर आर ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 90। पहली चीज़ हमारे पास क्या थी कि वो ग्रेटर देन हो या किसकी इक्वल हो, 90 के। अगर 90 के है तो हम सी आउट का मैसेज क्या दे सकते हैं कि ग्रेड क्या है। सी आउट का मैसेज आ गया, ग्रेड इज़ ए। ये हो गया हमारे पास। अगर ये वाली चीज़ ट्रू नहीं है तो हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स में हम इफ़ की स्टेटमेंट दोबारा चेक करेंगे। अब नेक्स्ट वाली क्या है, 80 से लेके कहाँ तक हो, 89 तक। यानी इसका मतलब क्या है हमारे पास कि अब हमारी लिमिट क्या है, 80।
कि 80 से ज़्यादा हो या 80 के क्या हो, इक्वल हो। आप इसमें थोड़ा सा समझने की लिहाज से देखें कि हमारे पास जो इफ़ की कंडीशंस हैं उसमें क्या है, पहले क्या है कि वो ग्रेटर हो और इक्वल हो किसके, 90 के। तो इसमें हमने इफ़ लगा लिया कि ग्रेटर देन क्या है, 90। दूसरा उन्होंने बताया 80 से लेके 89 तक। अब हमें पता है कि वो अगर 89 से ऊपर है तब तो इसने इसी कंडीशन, इसी वाली इफ़ में ट्रू हो जाना था। अगर इस इफ़ में ट्रू नहीं हो रहा तो एल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो 90 से तो कम है। 90 से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो 89, 88 इस तरफ वैल्यूज़ पे जाएगा। हमने असल में अब चेक क्या लगाना है कि वो कहीं 80 से भी कम ना हो। हमें ये तो कंफर्म हो गया कि वो 90 से कम है। अब चेक क्या हमने लगाना है कि वो 80 से कम ना हो। इसलिए जो हम यहाँ पे कंडीशन एल्स में यूज़ करेंगे वो करेंगे इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है हमारे पास क्या चीज़, 80। कि अब वो हमारे पास या ग्रेटर हो या किसके इक्वल हो, 80 के। अब हमें ये भी पता चल गया कि वो 80 से भी बड़ा नहीं है। तो हम क्या पूछेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 70 और 79 के दरमियान। जब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है तो हमें क्या पता चल चुका है कि वो 90 ना 90 है, ना ही 90 से बड़ा है, ना ही वो 80 है, ना ही वो 80 से बड़ा है। अब हमने चेक क्या करना है, यहाँ पे लिमिट क्या लगानी है कि क्या वो 70 है या 70 से बड़ा नंबर है। अगर वो ना ही 70 है और ना ही 70 से बड़ा है तो तब हम उसे सी अवॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि वो फिर लोअर जाएगा। तो इसलिए कंडीशन में हमें ये रेंज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपर लिमिट जो है ये ऑलरेडी जो पहले कंडीशन चेक हो रही है वो इसको इसको ट्रू कर रही है कि अगर हमारे पास ये वाला 90 वाला ट्रू हो जाता है तब तो एल्स में आएगा नहीं, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब मस्ट बात है कि अपर लिमिट जो इसकी है वो 90 से कम ही है। हमने असल में अब डिटरमाइन क्या करनी है, लोअर लिमिट। तो ये चीज़ आ जाता है। अब हमारे पास आ जाता है इफ़ हमने क्या करना है, टेस्ट स्कोर पहले हमने चेक कर लिया था ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 90। अब सिंपल क्या कर देना है, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 80। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आउट ग्रेड इज बी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एल्स इफ़ अगर ये ट्रू नहीं होगा तो हम चेक करेंगे टेस्ट स्कोर इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 70। अगर ये है तो फिर हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा सी वाला। एल्स इफ़ हम चेक करेंगे टेस्ट स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास होगी। इसी के हम दोनों का मैसेज लिख देते हैं। सी आउट इसका क्या आ जाएगा, ग्रेड इज़ सी, और इसमें सी आउट आ जाएगा ग्रेड इज़ डी। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला है बिलो 60। अब कंडीशंस के लिहाज से देखें, हमें पता है वो ग्रेटर देन 90 भी नहीं है, ग्रेटर देन 80 भी नहीं है। अगर वो एंड तक आ रहा है तो इसका मतलब है वो ग्रेटर देन 70 भी नहीं है, ग्रेटर देन 60 भी नहीं है, या इक्वल भी नहीं है 60 के। तो इसका मतलब क्या है, अगर फिर भी वो एल्स में जा रहा है तो हमें दोबारा किसी कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर ये चारों फॉल्स हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो इस वाले एरिए में लाए करता है कि हमारे पास वो क्या है, 60 है। तो इसको हम जो है एल्स वाले को किस तरह से दे देंगे, एल्स सी आउट ग्रेड इज़ एफ। यहाँ पे हम गेट करैक्टर करके इसे एंड कर देंगे। अब इसी को देखें, हम थोड़ा सा ट्रांसवर्सिंग के लिहाज से देखते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट वैल्यू की, जो उसने मार्क्स दिए, जब हमने उससे कहा कि इनपुट करे वैल्यूज़ को, इसमें इनपुट दे टी स्कोर, तो टी स्कोर की वैल्यू उसने ऐड कर दी 75। अब इस 75 को प्रोग्राम कैसे ग्रेड असाइन करेगा,
हमारे पास पहले चेक होगा कि क्या जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 90 है। तो हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन यहाँ पे है वो कौन सी है कि क्या वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 90 है, नहीं है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गई तो हमारे पास किस में आ गया, एल्स में आ गया। एल्स में नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक हुई कि क्या वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 80 है। हमने कह दिया कि ये भी नहीं है। फिर वो एल्स में आ गया, एल्स में आया, कहा कि क्या वो ग्रेटर देन 70 या 70 है। तो 75 जो है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू क्या है, 70 है। तो ट्रू है हमारे पास कंडीशन। जैसे ही ट्रू हुई, सी आउट की ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और बाकी ये वाली सारी स्किप हो गई और हमारे पास ये प्रोग्राम गेट करैक्टर पे आके ख़त्म हो गया। स्किप क्यों हो गई कि जब ये इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो तब हमारे पास एल्स वाले पोर्शन में आएगा ही नहीं। अब इसमें देखें, अगर यही वाली अब वैल्यू यूज़र क्या दे देता है, 55 में उसने पहले कंडीशन चेक की कि 90 से बड़ा है, नहीं है। 80 से बड़ा है या उसके इक्वल है, नहीं है। 70 से बड़ा है या उसके इक्वल है, नहीं है। तो ये हमारे पास क्रॉस हो गया। अब क्या है, हम चेक करेंगे कि क्या 55 जो है वो 60 से भी बड़ा है या उसके इक्वल है, नहीं है। अगर तो फिर इसका मतलब हमें क्या पता है कि वो सिर्फ किस पोर्शन में आएगा, इस वाले एल्स वाले पोर्शन में आएगा। पहले सारी फॉल्स हो गई हैं तो हमारे पास ग्रेड क्या आ जाएगा, एफ़। इसी तरह से अगर हमारे पास आता है 95, तो 95 की पहली कंडीशन ही हमारे पास ट्रू हो जाती है, तो तब उसे ए जो है वो साइन हो जाएगा और बाकी सारा एल्स वाला पोर्शन जो है वो स्किप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारी फर्स्ट इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से होगा। ये हमारे पास कौन सा कंडीशनल स्ट्रक्चर था, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशनल स्ट्रक्चर। आप इसके जो बुक में नेक्स्ट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे 5.13 है, उसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल विद द फॉलोइंग रेट्स पर यूनिट। तो इसमें जैसे हमने रेट वाला प्रोग्राम भी पहले किया हुआ है और इसमें जो मल्टीपल टाइम दिए हुए हैं वो भी किए हुए हैं। इसी तरह से 5.14 है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस एंड यूज़र चॉइस इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ द सर्कल। If user enters 1 as a choice, it calculates circumference if user enter 2 as a choice। तो आपने ये दोनों प्रोग्राम जो हैं ख़ुद करके देखने हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट टाइम जो है इनको डिस्कस भी करेंगे और फिर फर्दर मैं, अगर आपने ख़ुद आपसे ये हो जाता है प्रोग्राम या इसमें कोई इशू होता है तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ भी सकते हैं।